नमस्कार। आज हम चूँकि ये हमारा जो सेशन है जिसमें मैं अधिकतर आपको बीमारियों से रिलेटेड योगासन बता रहा हूँ, तो इससे पहले हमने राउंड शोल्डर्स के बारे में, जो कंधे गोल हो जाते हैं, जिनका कहीं ना कहीं हमारा बैलेंस गड़बड़ होता है, उसके बारे में बनाया था। आज हम बात करेंगे हमारे शरीर की जड़ की, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी की तीन बड़ी प्रॉब्लम है: काइफोसिस, लॉर्डोसिस और स्कॉलियोसिस। यहाँ पर अलग अलग स्तर पर, जैसे कि हमारी गर्दन का स्तर है, यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है हमारी स्पाइन, और बीच का एरिया है, वहाँ से अपनी पोजीशन गड़बड़ करती है, और जो हमारा नीचे का क्षेत्र है उसकी तरफ वो स्पाइन गड़बड़ करती है। तो स्पाइन को सही करने के लिए, सही रखने के लिए योग के माध्यम से हम चीज़ों को कैसे सुधार सकते हैं। तो सबसे पहले हम रीढ़ की हड्डी को समझ लें। इसके कुल 5 भाग हैं। पहला जो भाग है उसको हम सर्वाइकल एरिया कहते हैं, दूसरा जो भाग है वो थोरेसिक एरिया है, तीसरा जो भाग है वो लुम्बर एरिया है, चौथा है हमारा कॉक्सिक, और पांचवा है सैक्रम देन कॉक्सिक। तो ये हमारे साथ ये चीज़ें हैं जो भाग में डिवाइडेड है। तो हम आज बात करेंगे लुम्बर एरिया की, जहाँ पर लॉर्डोसिस की प्रॉब्लम होती है। होता क्या है, बॉडी का जो वेट है, शरीर का जो वजन है, वो लुम्बर एरिया की साइड एकत्रित होकर नीचे लुम्बर एरिया का जो स्पाइन का जो भाग है, जिसको हमने स्पाइन का तीसरा भाग कहा है, उस पे प्रेशर अप्लाई करता है, जिसकी वजह से हमारी रीढ़ की हड्डी नॉर्मल पोजीशन की जगह अंदर की थोड़ी सी धंस सी जाती है। इसकी वजह से लोगों को अधिकतर बैक पेन कंटिन्यू रहता है, पैरों में झुंझुनाहट रहती है, खिंचाव महसूस होता है। तो इसको ठीक करने के लिए, इसको सही करने के लिए योग में क्या उपाय हैं, आसनों के माध्यम से हम उस पर कैसे काम कर सकते हैं, आज मैं ये आपको बताऊंगा। तो और मैं सबको यही कहता हूँ कि जो तुलसीदास जी ने कहा है, उस चौपाई को मैं दोहराऊंगा। जिन लोगों को लगता है कि हमसे नहीं होगा, तो उनके लिए तुलसीदास जी एक जो चौपाई कहते हैं कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। यानी कि ईश्वर की दी हुई सारी जो द्रव्य हैं, सारी जो व्यवस्थाएं हैं, वो मनुष्य को प्रदत्त की गई हैं, बस हम कर्म नहीं करते इसलिए हमको मिलता नहीं। तो हम शुरुआत करें लॉर्डोसिस की प्रॉब्लम्स को लेकर। तो इसके लिए हमारा जो पहला आसन है, मैं आपको अधिकतर चिर परिचित आसनों से ही आपको आगे की यात्रा करा रहा हूँ, ताकि आपको समस्या ना आए। तो पहला जो हमारा आसन है वो है हलासन। हलासन में बता चुका हूँ कि अपने आप को हल्की आकृति का बनाना है। पैरों को उठाएंगे 30, 60, 70, 90 और पीछे ले जाएंगे। वापस आने के लिए धीरे धीरे, वही जो तरीका था, बस इसमें हमारी गर्दन ना उठे, हमें ये प्रयास करना है। हलासन। हलासन के बाद हम कर लेंगे पश्चिमोत्तासन। क्योंकि मेरी फ्लेक्सिबिलिटी जितनी है तो मैं उतना अपनी बॉडी को टर्न अप करता हूँ। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इससे मैक्सिमम हो सकती है। पश्चिमोत्तासन के लिए दंडासन में बैठ जाएंगे, दोनों पैरों को सामने रख लेंगे। अच्छा, जिससे पश्चिमोत्तासन नहीं बनता है तो पहले वो जानुशिरासन का भी अभ्यास कर सकता है। लॉक किया ऐसे और आगे की ओर देखा। दूसरी साइड से मैं बताऊंगा। थाई को टच किया, पंजे को, और लॉक करके आगे की ओर देखना है। हमको जो मूव होना है वो हमको स्पाइन एरिया से मूव होना है। गर्दन ऐसे करके मूव नहीं होना। पहले बॉडी को आगे की ओर प्रेस करेंगे। जब आप यहाँ से पेट के स्तर से जैसे जैसे आगे की ओर झुकते जाएंगे, बॉडी स्वतः अपनी आगे तक पहुँच जाएगी। अब हम आते हैं अपने मेन पोस्चर, पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तासन आपको मैं बता चुका हूँ कि हमारा आगे से शरीर पूर्व है और पीछे से पश्चिम है। जब भी हम लॉक करते हैं और जब हम आगे से स्ट्रेच करते हैं, तो हमको यहाँ एड़ी से लेकर पूरी की पूरी बैक, कंधे, ये पूरा सारी बॉडी स्ट्रेच होती है।
तो हम अप्लाई करेंगे पश्चिमोत्तासन। और इसके ये फ़ायदे भी हैं, जिनको काफ और थाई में अच्छे से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो ये अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से बढ़ा सकते हैं। तीसरा पोस्चर है हमारा त्रिकोणासन। त्रिकोणासन हम पहले भी कर चुके हैं, मोटापे के लिए हमने इसका यूज किया था। अब हम इसको करेंगे लॉर्डोसिस के लिए। हिंदी में इसको बोलते हैं अग्रकुब्जता, यानी कि स्पाइन जो है, जो हमारी ये जो हमारा एस आकार जो बनता है, तो नीचे का जो आकार है वो अंदर की ओर धंसने लगता है, तो ये अग्रकुब्जता है। दोनों हाथों को सामने, जितना मैक्सिमम आप नीचे की ओर झुक सकते हैं झुके, और दोनों कंधों पर एक लाइन लाने की कोशिश करें। इसी तरीके से हम दूसरी साइड से करेंगे। वापस ये हमारा हुआ त्रिकोणासन। त्रिकोणासन हमको इसमें फायदा पहुंचाता है। अब एक और तरीका होता है कि आप अपने आप को, आपको मैंने उत्तान पादासन बताया था, उसका थोड़ा सा तरीका चेंज करना है। हम इसको एक वेरिएशन भी कह सकते हैं उत्तान हस्तासन का। दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाए, आगे की ओर झुके, लेकिन हम स्पाइन एरिया से झुकेंगे, हाथों को खींच के रखेंगे। वापस एक बार और देख लें। पहले बॉडी को बिल्कुल सीधा ले जाएं, फिर सिर वाले भाग को डाउन। इसको हम फॉरवर्ड बेंडिंग कह देंगे। और अगर हम पोस्चर की बात करें, आसन की बात करें, तो इस विधि से हम उत्तान पादासन लगाते हैं। फिर है हमारा पैरों की हम स्ट्रेचिंग दे सकते हैं, इसमें हम वॉकिंग कर सकते हैं। वीरासन लगाएंगे, दोनों हाथ ऊपर की ओर खींचेंगे, वापस अब इसी तरफ मूव होकर दूसरी ओर। वापस इसमें हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। एक पैर को आगे लिया हमने, खींचा दोनों हाथ, फिर वापस आए, फिर दूसरे पैर को आगे बढ़ाया। हम इसको स्कूप वॉकिंग कह सकते हैं। इस तरीके से भी हम इस पे कर सकते हैं। इसके 8 से 10 स्टेप हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो लॉर्डोसिस जो प्रॉब्लम है, इसके लिए सबसे ज़्यादा हमको ज़रूरत है हम अपने वजन को नियंत्रित रखें, पोस्चर सही रखें, बैठने का सही तरीका रखें। जब हमारा पेट बड़ा होता है तो कहीं ना कहीं वजन पीठ को झेलना पड़ता है, तो बड़ी प्रॉब्लम है। लुम्बर में हमारे जो भाग हैं लुम्बर के L1 से लेकर L5 होते हैं, और ये बड़ी समस्या है आजकल। तो इन आसनों का अभ्यास करें, इन तरीकों का अभ्यास करें, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। और जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है, भविष्य में उनको ऐसी प्रॉब्लम ना हो, तो वो भी इन चीज़ों को अप्लाई करते हुए चलें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।